नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं श्याम आनंद। और आइए देखिए, आज आप लोगों को ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं आप लोग को कि देखिए, जो भी हाल ही में आर्मी स्कूल का जो उसमें 8,000 की जो आई है पोस्ट आई है, उसका इस समय ऑनलाइन फॉर्म उसका भरा रहा है। तो देखिए, मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में ये इस बात की समस्या है ना कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि टाइम बहुत कम दिया हुआ है। 22 और शायद 24 नवंबर को इसका एग्ज़ाम भी है और 20 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भराएगा। तो देखिए, समय बहुत कम बचा हुआ है और मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में देखिए कई सारे प्रश्न आते हैं। देखिए कि सबसे पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को पूरा बता दें कि देखिए, हर साल आता है पोस्ट, ऐसा नहीं कि नहीं हमेशा नहीं आता, हर साल आता है। हर साल आपका अक्टूबर के में या सितंबर के माह में इसका जिसे पोस्ट आ जाता है और हर साल इसका फॉर्म भराता है और एग्ज़ाम होता है। सही है, ये हर साल की प्रक्रिया है। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं है फॉर्म इस बार ही आया, नहीं, हमेशा आता है। देखिए, थोड़ा सा आप लोग इस बारे में आप लोग समझिएगा कि देखिए, जो आर्मी स्कूल है ना, ये आर्मी स्कूल की बात है तो इंडिया में लगभग 130 प्लस आर्मी स्कूल है पूरे इंडिया में। देखिए, इन आर्मी स्कूलों का थोड़ा सा एक नियम थोड़ा सा इसमें ये चलता है कि जो RTI आप लगाते हैं ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम, वो आर्मी में लगता नहीं है। सही है, लगता नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो रिक्रूटमेंट निकालते हैं ना, ये 8,000 का, ये आपको कहीं आप देख नहीं पाएंगे कि ये इतने रिक्रूटमेंट की नियुक्ति हुई कि नहीं हुई और कब हुआ कब नहीं। इस पर आप लोग चाहे तो अभी इसके बाद में करेंगे हम कि सब करते क्या है उसके अंदर। लेकिन सुनिए, पहले तो आप देखिए ध्यान से सुनिए, जो इसकी द पोस्ट आई है ना, इसमें 8,000 तो दिखा रहा है, ये नियर अबाउट है, राउंड फिगर में 8,000 है। देखिए, ये होता क्या है, तो आर्मी में पब्लिक स्कूल सबसे पहले तो एक एग्ज़ाम कराती है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन होता है आपका एग्ज़ाम। और देखिए, इस एग्ज़ाम का जो द पैटर्न होता है वो हमेशा क्या होता है, तो इंग्लिश में रहेगा। तो आप लोग तो सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा कि जो इसका पेपर होता है ना, पेपर वो क्या रहेगा, तो आपको इंग्लिश में रहेगा। क्या बताएंगे, तो आपका इंग्लिश में जो पेपर का मीडियम रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा। इस इंग्लिश में आपका जो हिंदी रहेगा वो केवल हिंदी में रहेगा, संस्कृत रहेगी वो आपकी संस्कृत में रहेगी, और बाकी सब सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका, तो इंग्लिश में। जैसे मान लीजिए PRT की बात करें तो सबका क्या होगा, इंग्लिश में होता है। लेकिन यदि कोई मान लीजिए TGT पेपर दे रहा है, TGT का हिंदी से दे रहा है तो उसका हिंदी होगा। यदि PGT से दे रहा है उसका भी हिंदी है तो उसका हिंदी होगा। बाकी सभी में क्या आता है, जो कॉमन आता है सब्जेक्ट आपका ना, वो सब का पेपर इंग्लिश में होगा। क्यों? क्योंकि आपको आर्मी में यदि आपको पढ़ाना पड़ जाए तो वहाँ भी आपको क्या करेंगे, तो CBSE बोर्ड को फॉलो करना होता है। वहाँ भी किताबें क्या होती है, तो इंग्लिश में होती है, आपको इंग्लिश में ही बच्चों को पढ़ाना होता है। तो इसीलिए जो पेपर का मीडियम होता है वो भी क्या होता है, तो इंग्लिश में होता है। ये तो पहले आप लोग समझ जाइए। अब देखिए, अब इसके बाद तो आप समझिए कि इसका पेपर इंग्लिश में होगा। आप देखिए थोड़ा सा इसके बारे में और जान। हाँ जी, आप लोग कि देखिए, इसमें 3 रिक्रूटमेंट के लिए निकाला है, PRT के लिए, TGT के लिए और PGT के लिए। देखिए, इसका एग्ज़ाम कराता है। देखिए, PRT की बात करें तो देखिए, BEd वालों के लिए, BEd या DED सभी लोग के लिए इसमें है। आप लोग देखिए, कोई भी कुछ भी किया और ट्रेनिंग वो इस समय प्राइमरी में वो एलिजिबल है। देखिए, TGT के बात करें तो केवल BEd वाले होते हैं TGT में। और देखिए, यदि PGT के बात करें तो वो भी केवल क्या होते हैं, तो BEd वाले। ये इसमें क्या होते हैं, केवल BEd वालों के लिए क्या होता है, TGT और PGT होते हैं। यदि कोई PG कोर्स किया है, BEd भी है, तो वो PGT का भी अप्लाई कर सकता है किसी एक सब्जेक्ट से। आप ध्यान से सुनिए एक बात कि देखिए, क्या बोला है ना कि ये तीनों के लिए रिक्रूटमेंट निकालता है। तो यह कोई नौकरी की वैकेंसी नहीं है कि आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करें तो आप PRT का टीचर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है इसमें। देखिए, करता क्या है कि आपसे एग्ज़ाम कराएगा तो आपका सिंपल क्या करेगा, आपको स्कोर कार्ड देगा है कि यदि आप क्वालिफाई हुए तो। देखिए, आप पहले तो समझ जाइए कि PRT की बात करें तो इसमें आपका 90 क्वेश्चन होगा। क्या होगा, 90 क्वेश्चन होगा। सही है। अब इसमें यदि बात करें तो आपका 180 क्वेश्चन होगा। क्या बताएंगे, तो इसमें आपका 180 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सही है। अब देखिए, इसमें भी 180 क्वेश्चन होते हैं। सही है। इन तीनों में से आपको ना 50% स्कोर करना अनिवार्य होता है। जैसे यदि 90 क्वेश्चन आपका है यदि प्राइमरी में, तो आपको 45 अंक पाना अनिवार्य होता है, निगेटिव मार्किंग छोड़ के। 1/4 क्या होती है, याद रखिएगा, 1/4 क्या होती है, तो निगेटिव भी होती है, इसमें मार्किंग होता है। तो देखिए, ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग को हटाकर आपका एग्जैक्ट 45 नंबर मतलब 50 अंक आपका तीनों में लाना अनिवार्य होता है। यदि आप तीनों में लाते हैं, या फिर देखिए जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, फिर जिसका एग्जाम दे रहे हैं, यदि मान लीजिए कोई बच्चा BEd किया है, वो तीनों का यदि अप्लाई कर रहा है तो ये उसको तीनों में 50 लाना उसको अनिवार्य होता है। जिसमें वो उसका 50% से कम होता है उसके लिए उसकी एलिजिबिलिटी नहीं होती है, उसको स्कोर कार्ड नहीं मिलता है। यदि मान लीजिए कोई BEd का बच्चा है,
यदि पीआरटी का क्वालिफाई कर लिया और टीएसटी का नहीं क्वालिफाई कर पाया तो उसको पीआरटी का स्कोर कार्ड उसको मिल जाएगा। सही है ना। तो सबको इन बात देखिए, सबको समझ आ रहा है कि देखिए 90 क्वेश्चन होगा आपका, 90 मिनट का समय भी रहेगा आपका, 1.5 घंटे का। इसमें से आपको 50% सबको स्कोर करना होता है, तभी आपको मिलेगा स्कोर कार्ड। सही है। अब देखिए जब आपको मिलेगा ना स्कोर कार्ड, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए जब आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा 45 अंक यदि पा जाते हो तो स्कोर कार्ड, तो देखिए उस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी होती है 3 साल की। क्या बताएंगे, तो 3 साल की उसकी क्या होती है, तो वैलिडिटी होती है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आप लोग समझिएगा कि देखिए उसकी क्या होती है, तो 3 साल की वैलिडिटी होती है। वो जो 3 साल की वैलिडिटी उसकी होती है, तो क्या आपको 3 साल के अंदर नौकरी पाना अनिवार्य होता है? देखिए ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आप जो स्कोर कार्ड मिलेगा आपको ना, ये स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होता है। जैसे आपका टेट का वैलिडिटी होता है ना, सीट का होता है 7 साल, यूपीटेट का होता है 5 साल, उसी तरह से इसका भी क्या होता है 3 साल। अब इसके बाद आप करेंगे क्या, सुनिए। आज जितने भी पूरा इंडिया में आर्मी स्कूल हैं, आर्मी स्कूल में यदि आप देखिए उसके साइट पर जाएंगे, आर्मी स्कूल के ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, या फिर किसी अखबार के माध्यम से आपको ये चलेगा मालूम। याद रखिएगा आर्मी वाले कभी भी वो अपने सीट को ना खुलेआम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई वहाँ पर नियम नहीं लगता, आप आरटीआई वहाँ पर लगा ही नहीं सकते हैं वहाँ पर। तो देखिए या तो स्कूल के ऑफिशियल साइट पर या तो अखबार के माध्यम से ये पता होता है कि हाँ इस आर्मी स्कूल में इतनी वैकेंसी खाली है, फिर इस पद के लिए यहाँ पर सीट खाली है। तो जब खाली होगा तो वहाँ पर उनका एक अलग से फॉर्म आता है फिल करने के लिए, या फिर उसको फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा उस स्कूल पर, वहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, और पर्सनल इंटरव्यू लेने के बाद तो आपको उस विद्यालय में नियुक्ति की जाएगी। सही है ना। ये प्रक्रिया आपका क्या होगा, तो मोटा मोटी आपको प्रक्रिया पूरा बता दिए। और जो आपकी वहाँ पर नियुक्ति होगी ना, वो भी याद रखिएगा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट का सारा आपको पे स्केल मिलेगा, लेकिन आप क्या रहेंगे, तो वहाँ पर गवर्नमेंट टीचर के तौर पर नहीं रहेंगे। उन्हें क्या बोलते हैं, तो आप एक कह सकते हैं कि एक मतलब प्राइवेट लिमिटेड की तरह रह सकते हैं। संविदा के तौर पर आप वहाँ पर टीचर के रूप में काम करेंगे। ये इसका प्रक्रिया होता है। आप सुनिएगा, देखिए थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी कहाँ पर करते हैं सब। तो देखिए आप लोग को बताए थे कि आर्मी का होता है, यहाँ पर आरटीआई लगा नहीं सकते हैं। इसमें क्या होता है, नेपोटिज्म करते हैं। मतलब क्या होता है, भाई भतीजावाद। जैसे मान लीजिए कोई आर्मी स्कूल है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई आर्मी स्कूल है, सही है। अब आर्मी स्कूल में देखिए होता क्या है मैक्सिमम ना, कि यदि देखिए सबसे पहली बात तो किसी आर्मी स्कूल का जो सीट होता है, वो जब ये वो उसको पहले दिखाते नहीं है कभी भी कि हमारे इतने वैकेंट है, मतलब इतनी सीट क्या खाली पड़ी हुई है, वो उसको तो पहले शो नहीं करते हैं। ये जो आपका आया ना 8000, ये तो दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेट कि 8000 सीट खाली है, लेकिन वो जल्दी दिखाते नहीं है। अब दूसरी बात, यदि आपको जानकारी मिली या फिर कोई आर्मी स्कूल अपने साइट पर शो किया कि नहीं हमारे पास इतनी सीट खाली है, तो उसके बाद वो सब करते क्या हैं कि वो सब प्रीफर करते हैं। जो वहाँ के अफसर होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे कोई सगे संबंधी, हमारे कोई पास पड़ोस के कोई भी हो, तो उनको हम अपने यहाँ टीचर के रूप में अपने विद्यालय में रख लें। तो वहाँ पर ये होता है, थोड़ा सा ये समझते हैं कि जो वहाँ के अफसर होते हैं वो प्रयास करते हैं कि आप अपने सगे संबंधी को अपने टीचर के रूप में वहाँ पर परमानेंट नहीं तो कम से कम ऐसे एडॉक उनको रख लिया जाए। सही। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो सीटें होती हैं ना, आपको समझ में नहीं आता है कि 8000 सीटें तो दिखाया गया था, लेकिन वो क्या हुआ। क्योंकि पिछली बार भी आई थी भर्ती, हमेशा भी आती है, ये अक्टूबर हर साल आती है, और हर साल बच्चे फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, उनको स्कोर कार्ड मिलता है। लेकिन नियुक्ति किन की हो पाती है, किन की नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आर्मी स्कूल वाले जल्दी मतलब किसी और को मौका नहीं देते हैं, एक्सेप्ट वो क्या करते हैं, अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को वहीं पर रख लेते हैं टीचर के तौर पर। या आप अक्सर देखेंगे कि जो भी आर्मी स्कूल में कोई भी टीचर यदि पढ़ा रहा है, तो वो किसी के अफसर का कोई रिलेशन का होगा, किसी का कोई कर्मचारी के किसी परिचय का होता है। तो बस उसमें यही समस्या होती है। अब सुनिए, देखिए यदि मान लीजिए कि आप को कहीं यदि मौका मिलता, अवसर मिलता है, तो आप के लिए ये एग्ज़ाम देना बेटर रहेगा। यदि मान लीजिए किसी को कोई मौका मिला आर्मी स्कूल में कहीं जाने का, कि या फिर किसी कोई है परिचय का कोई भी है, तो आप स्कोर कार्ड लिए हुए, तो आपका सिलेक्शन तुरंत हो जाएगा। क्या? क्योंकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं। अब देखिए यदि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, देखिए या अब बात आती है कि सर इसका फॉर्म भरें कि नहीं भरें। तो देखिए फॉर्म इसका सभी लोग ज़रूर भरें। क्या करेंगे, तो फॉर्म जरूर भरेंगे। क्यों? क्योंकि हमको मतलब एग्ज़ाम से हम ये देखना है ना कि हम क्वालिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, फाइट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। स्कोर कार्ड मिलता है, हो सकता है कि देखिए आर्मी वाले अपना अलग अलग स्कूल अपना दिखाएं साइट पर, अपने ऑफिशियल साइट पर अपना
शो करें कि हमारा इतना पद खाली है, या फिर विज्ञापन के माध्यम से निकालें, तो आपके लिए अच्छा बेटर होगा। अब मतलब मौका होगा, वहाँ पर आप जाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सुनिए, देखिए अब यहाँ बात करते हैं ना कि इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। इतना तो आप लोग को पूरा, देखिए हम वो चीज़ बता रहे हैं आपको जो एकदम फैक्ट है, वो जो रियलिटी बता रहे हैं आपको, यही होता भी है। अब सुनिए, अब हम बात करते हैं ना कि सर इसके एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या करना होता है। तो देखिए ध्यान से समझिए। देखिए यदि आपको पीआरटी का एग्ज़ाम देना होता है, यदि आप हमारे पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका 90 क्वेश्चन का पेपर आएगा। सही है, 90 क्वेश्चन रहेंगे। इस 90 क्वेश्चन में से देखिए कैसे कैसे सब बटा होता है। ध्यान से सुनिएगा, आप सब समझ जाएंगे। सही है ना। देखिए टोटल आपका क्या रहेगा, पीआरटी की बात करेंगे सिलेबस की, तो देखिए आपका 10 क्वेश्चन रहेगा आपका मेंटल एबिलिटी, या फिर देखिए पहले उसको बोलते हैं जीए होता है, जनरल अवेयरनेस होता है। सही है ना। इसमें क्या आता है, तो सामान्य ज्ञान, कम से कम क्या पूछता है आपका, सामान्य ज्ञान, कोई करंट का कोई न्यूज़ पूछ लेगा आपसे। 10 क्वेश्चन होता है। सही है ना। टोटल आपके 10 क्वेश्चन क्या रहते हैं, तो आपके टोटल क्या रहती है, तो ये मेंटल एबिलिटी होता है। क्या बोलते हैं उसको, मेंटल एबिलिटी। मतलब इसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। सही है ना। कुछ 1-2 सवाल गणित के दे देगा आपसे, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर देखिए 10 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, तो आपके इंग्लिश कंप्रहेंशन रहेंगे। क्या होते हैं, तो आपके इंग्लिश कंप्रहेंशन होते हैं। इंग्लिश का पैसे दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, तो पैसे दिया रहेगा। सही है। अब सुनिए, आपका 10 क्वेश्चन क्या रहेगा, आईटी सेक्टर से रहेगा। क्या रहेगा, आईटी सेक्टर से रहेगा। आईटी सेक्टर का मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रहेगा। जैसे आपके सूचना एवं प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं, या फिर जिसको कंप्यूटर कह सकते हैं, विज्ञान कह सकते हैं, उससे आपका रहेगा। ये आपके टोटल क्या हो गए, 40 क्वेश्चन। क्या हो गया आपके 40 क्वेश्चन ये हो गए। और देखिए इसके बाद 50 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कह सकते हैं, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं आप, इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कह सकते हैं इसको। सही है। देखिए इसको आप जो चाहे कह सकते हैं, कोई इसको द चाइल्ड साइकोलॉजी बोल सकता है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन ये रहेंगे। तो आपका टोटल क्या रहता है, तो टोटल आपका 90 क्वेश्चन होता है। उसमें से आपको 45 अंक पाना अनिवार्य होता है। सबको समझ आ रहा है ये। तो देखिए इसको आप लोग याद रखिएगा। सही है। अब देखिए जैसे कोई बच्चा यदि पेपर देता है टीजीटी का, तो यदि बच्चा टीजीटी का पेपर देता है तो उसका क्या होता है, तो देखिए ये सब 20-20 अंक के होते हैं। क्या बताएंगे, तो ये सब क्या होते हैं, तो 20-20 अंक के होते हैं। ये टोटल आपका क्या बनता है, ये आपका बनता है 80 अंक का। सही है ना। और देखिए 100 अंक का उसका क्या आता है, तो उसका आता है सीडीपी आता है। सही है। तो आपका टोटल 180 नंबर का पेपर होता है टीजीटी का। सही है ना। वो जिसे अलग अलग विषय का देगा, तो क्या होता है, तो टीजीटी का। जैसे मान लीजिए कि उसका विषय हिंदी है, तो 100 क्वेश्चन क्या रहेगा, हिंदी से रहेगा। यदि उसका मान लीजिए विषय सोशल साइंस है, तो ये तो देखिए ये तो कॉमन होता है 80 नंबर का। लेकिन ये क्या होगा, 100 नंबर का अलग अलग विषय में क्या होता है, बदलता रहता है। यदि किसी का हिंदी है तो हिंदी का रहेगा, किसी का यदि एसएसटी है तो उसका एसएसटी से क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्या होते हैं, तो कॉमन क्वेश्चन 180 नंबर का पूछता है टीजीटी वालों के लिए। अब सुनिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखिए आप लोग को देखिए मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कंप्रहेंशन और आईटी सेक्टर, तो देखिए आप लोग के लिए यूट्यूब पर मेरा सब क्लास एकदम चल ही रहा है। आप उसको चाहें तो आराम से उसको देख सकते हैं, या फिर देखिए इन सब में आपको अधिक इन सब पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्योंकि देखिए 10 नंबर के लिए आप लोग को करना क्या है, देखिए बेसिक आपको जीके आना चाहिए, बेसिक आपको रीजनिंग और मैथ की आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है ना कि आपका सीडीपी बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता है आपका, यह एजुकेशनल साइकोलॉजी आता है। इसी में आपका याद रखिएगा जो आपका 50 नंबर का होता है ना, यही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो 15 नंबर का होता है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। सही है। तो देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करिए, फिर इसको बोलता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसी में जोड़ दिया है इंक्लूसिव एजुकेशन। सही है। देखिए मतलब उसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। दोनों को जोड़ दिया 50 नंबर में। अब देखिए ये 50 नंबर की तैयारी हमको मुख्य तौर पर करना है, तो सबसे बेस्ट आपको तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखिए यूट्यूब पर एक मेरा पूरा बना हुआ है प्लेलिस्ट, पूरा सीडीपी के नाम से, बाल विकास के नाम से। अब वैसे भी हम इस समय भी क्लास ले रहे हैं, अपना सीडीपी का क्लास मेरा चल ही रहा है। एकदम उसको ब्रीफली आप लोग पढ़ जाइए, ये कभी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ये 50 में से 50 क्वेश्चन एकदम आराम से कर जाएंगे, ये कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सही है। ये देखिए पूरा यूट्यूब पर पूरा पढ़ा चुके होंगे। देखिए यदि किसी भी टॉपिक को यदि आप लोग पढ़ें, तो आप लोग पूरा बारीकी से पढ़ने का, एकदम गहन अध्ययन करने का प्रयास करें, तभी जाके आप लोग ना इसको एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ना जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है ना कि फैक्चुअल होता है, फैक्ट कभी नहीं आता, कॉन्सेप्ट बना कर देगा, पेडागॉजी का क्वेश्चन बना कर दे देगा। तो यदि आपकी समझ अच्छी रहेगी तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना इस तरह से आप कभी कर ही नहीं पाएंगे।
यदि मान लीजिए किसी बच्चे को किताब की ज़रूरत पड़ती है तो देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट बुक आती है, देखिए कम समय में इफेक्टिव पढ़ाई करना है आपको, सही ना, कम समय में। तो देखिए एक किताब आप लोग देखिए प्रीफर करेंगे, ये किताब हम खुद इसको देखिए कई बार इसको पूरा पढ़ चुके होंगे। देखिए ये TMH की किताब आती है। यदि बात करेंगे तो MC ग्राहिल की है। देखिए ये किताब आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए बाल विकास का किताब है, एकदम सिंपल है, छोटा सा भी, ये अधिक मोटा नहीं है, एकदम पतला। इसमें पूरा का पूरा चैप्टर को विस्तार से दिया हुआ है, प्लस प्रीवियस ईयर भी आपको मिल जाएगा और कंटेंट आपको ज़बरदस्त मिलेगा, सही है ना। ये किताब थोड़ा सा ठीक ठाक है आप लोग के लिए, यदि आप लोग चाहें तो इसको मार्केट से या फिर इसको खरीद सकते हैं, सही है ना। ये किताब बहुत बेस्ट है। CDP की बात करें तो उनके लिए, सही है। और देखिए तैयारी की बात करें तो आप लोग ना CDP की तैयारी आप लोग वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर इतना दमदार आप लोग को पढ़ा चुके हैं, इतना कंटेंट के तौर पर आप लोग दे चुके होंगे कि उससे बाहर आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा पूरा। अभी देखिए अभी भी क्लास मेरा कंटिन्यू पर डे आप लोग का 1 बजे लाइव चल ही रहा है, तो आप लोग चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए आर्मी स्कूल की आप लोग को हकीकत ये बता दिए कि यही होता है। आप यदि स्कोर कार्ड पा जाएंगे उसके बाद आप लोग को ये समझ नहीं आएगा कि नहीं 8,000 जो भर्ती थी वो कहाँ गई कहाँ नहीं, नहीं गई। कहीं कहीं आपको मौका किसी को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो आप क्वालिफाई कर ले रहेंगे तो किसी को मौका नहीं मिलेगा। ये यही अक्सर होता है, क्योंकि आर्मी में जानते हैं आप लोग कोई भी रूल आप RTI के नाम से कुछ भी पता नहीं कर पाएंगे, सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही आप लोग को जानकारी देना था कि आप लोग देखिए। और देखिए फॉर्म के बारे में यदि बात करें तो आप लोग फॉर्म देखिए मैक्सिमम इसका फॉर्म अप्लाई कर लिए होंगे। फॉर्म के लिए आपको देखिए यदि इसका विज्ञप्ति की बात करें तो हमारा देखिए टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम आप उस पर आपको विज्ञप्ति इसका भेज भी दिए हुए हैं। श्याम.31 अकेडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग उसको चाहें तो इसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। यहाँ से आपको इसका PDF पूरा मिल जाएगा, सही है ना। अब देखिए इसके पेपर की बात करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर की, तो सुनिए पेपर की बात करेंगे तो देखिए पेपर इसका ये देखिए होता पेपर ऑनलाइन है, जल्दी कहीं मिलता नहीं है। अब यदि पेपर कहाँ मिलेगा तो इसकी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे ना, जहाँ से फॉर्म भरा रहा है वहाँ पर 50 रुपया पेड करेंगे तब इसका मॉक टेस्ट मिलेगा। ये भी नियम है इसमें कि यदि 50 रुपये पेड करेंगे तो इसका प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यदि क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हम सिंपल पूछेगा, ऐसा कठिन नहीं आता है। ऐसा नहीं कि नहीं, आप लोग उससे अवेयर रहेंगे। यदि कंटिन्यू आप गणना दिन किए हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, पास कर जाएंगे, सही है। तो देखिए सब लोग ना पेपर इसका जरूर देंगे, आप लोग प्रयास करेंगे इसका फॉर्म भर के पेपर जरूर दें, ताकि आप लोग की तैयारी भी आप लोग को देख सकें। यदि क्वालिफाई हो गए, यदि आपको कहीं मौका मिल गया आर्मी स्कूल में तब तो और अच्छी बात है, सही है। और देखिए हमारा यूट्यूब पर मेरा क्लास एकदम दमदार सभी का सभी चल रहा है। साइंस का क्लास चल रहा है, आपका GK का क्लास चल रहा है, CDP का क्लास चल रहा है, फिर इसके बाद आपका EVS का भी क्लास चलाएंगे। तो देखिए सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ना दम ला के शेयर करें, सभी लोग को जानकारी जरूर दी इस बात की। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें सब लोग, सही है। थैंक्स सभी को, थैंक्स।